गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो यार, वीडियो का जो टाइटल है वो है प्राइसलेस थिंग्स स्टोलन फ्रॉम इंडिया। मतलब आज हम ऐसी चीजें देखेंगे, ऐसी बेशकीमती चीजें देखेंगे, बहुत ही जो इंडिया से चोरी हो चुकी हैं। मतलब इंडिया से लोगों ने नायाब चीजें इंडिया से चुरा के लोग ले गए। मतलब क्या क्या वो चीजें हैं वो हम पहले वीडियो देखेंगे, तब भी हमें भी आइडिया होगा कि वो कौन सी नायाब चीजें जो इंडिया से चोरी की है और आज और मुल्कों में पड़ी हुई हैं या कहाँ पर पड़ी हैं। हाँ भाई, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। फैक्ट बाय का वीडियो, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ भाई यानी फैक्ट भाई। आज हम बात करेंगे देश की कई ऐसी चीजों के बारे में जो हमारे देश से चुराई गई हैं। ज्यादा तो इन चोरों ने चुराई है ये वाले, और जिनकी कीमत तो आपकी सोच से भी बाहर है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, हमारे देश को कई वर्षों से सभी सोने की चिड़िया के नाम से जाना करते थे। हाँ, इसलिए नहीं कि हमारे पास सोने की चिड़िया है, पर हजारों सालों से हमारे देश में कई राजा राज करने आए और हमारी अनमोल विरासत को लूटने में कामयाब हो गए। किस तरह से हमें ठग लिया गया है, उतना ही नहीं कैसे ये माई के लाल हमारी चीजों को चुराकर उस पे ऐश कर रहे हैं। बुड्ढी ने पहना हुआ है सारा अनमोल हीरा सबसे। पर बात अगर हीरे मोती जवाहरात की हो तो ठीक है, चलो मान भी लिया। पर खिलौना, भाई खिलौना भी लेके चले गए। क्या ही को कोहिनूर के हीरे की बात तो सभी को पता है, पर क्या आपको पता है कि एक श्रापित हीरा भी चुरा ले गया? मतलब भाई कोहिनूर ले ही गए पर किसी श्रापित चीज को भी नहीं छोड़ा। अरे लालच तो देखो इन गोरे लोगों की। इतना ही नहीं, रानी विक्टोरिया का दिल और ऐसी कौन सी चीजों पर गया। सो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही अतरंगी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिसके चोरी के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। नंबर 1, मयूर सिंहासन। अब फ्रेंड्स, रही बात राजा महाराजाओं की, तो इनके लिए 3 चीजें सबसे पहले आती है: तख्त, पैसा और रुआब। आपको क्या लगा मैं जनता बोलूंगा? और ऐसे ही एक शौकीन राजा शाहजहां ने अपने अल्टीमेट कंफर्ट और लग्जरी के लिए अपने सबसे खासम खास मिस्त्री बेबदल खान से बनवाया ये आलीशान मयूर सिंहासन। इस तख्त के पैर पूरी तरह से चमकीले सोने के बने हुए हैं और दोनों बाजू मयूर यानी कि मोर की खूबसूरत सी कारीगरी की हुई है। लेकिन इतना चमक धमक भी इनके लिए काफी नहीं था। इसके बाद भी इन्होंने इसमें अनगिनत कोहिनूर जैसे कई सारे नायाब और खूबसूरत हीरे मोती लगवाए। अब ऑफ कोर्स एवरीथिंग कम्स एट अ प्राइस, और इस आलीशान सिंहासन की कीमत इतनी है कि ये पूरी दुनिया की गरीबी 10 बार मिटा देगी। 4000 बिलियन डॉलर। ना जीरोस काउंट करने की कोशिश भी मत करना। ये नायाब चीज जो हमारे भारत, हमारे देश की शान थी, आखिरकार अंग्रेजों को वो भी देखा नहीं गया और ये भी ले गए। नंबर 2, कोहिनूर हीरा। मैं उसी हीरो के बादशाह कोहिनूर के बारे में बात कर रहा हूँ जो क्वीन विक्टोरिया ने अपने ताज पर लगा रखा है। हाँ भाई, वो भी हमारे देश से ही चुराया गया है। पर क्या आपको कोहिनूर की पूरी कहानी पता है? अगर देखने में जाए तो कोहिनूर को किंग ऑफ डायमंड्स कहा जाता है, पर ये हीरा तो मयूर सिंहासन में जड़े हुए हजारों हीरो में से एक था। लेकिन बात ये हुई कि इन गोरों को वो सिंहासन हड़पने के पहले ही ये सबसे बड़ा और चमकीला कोहिनूर हीरा अपने देशवासियों ने निकाल दिया था। अब जब चोरी हुई तो ये लोग सिंहासन तो ले गए, लेकिन जैसे ही इन्हें मालूम पड़ा कि कोहिनूर हीरा तो भारत में छूट गया है, सीधा उल्टे पांव ये वापस आए इसे भी चुराने के लिए। लेकिन क्यों भाई? इतना बड़ा सिंहासन चुराने के बाद भी सिर्फ एक हीरे के लिए इतना घमासान आखिर क्यों? अरे ये घमासान तो छोड़ो, इस हीरे के लिए तो बड़े बड़े युद्ध तक हुए हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हीरा देश के सबसे बड़े और कीमती हीरो में से एक है। लेकिन फ्रेंड्स, कोहिनूर के बारे में एक और बात है जिस पे शायद ये चोर रिसर्च करना भूल गए। बात ये है, उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि जिस भी राजा के पास ये कोहिनूर हीरा रहेगा वो राज्य बहुत जल्द तहस नहस हो जाएगा। अरे ओ अंग्रेजी बबुआ, सुना क्या? और चुराओ हमारे हीरे मोती हैं। नंबर 3, पटियाला नेकलेस। हाँ भाई, नेकलेस भी चुरा ही लिया इन्होंने हमसे। ये नेकलेस महाराजा भूपेंद्र सिंह का है। नहीं, कान मत खुजाओ, तुमने सही सुना, ये हार एक राजा का है। I mean, why should girls have all the fun, right? बड़े लोगों के बड़े शौक। और इस नेकलेस के दीवाने क्यों नहीं होंगे राजा जी? उस नेकलेस में 2930 बेशकीमती हीरे जो लगे हुए थे। ये नेकलेस पूरे 5 चेन वाला था, और उतना ही नहीं, वो चेन्स एक पूरे हीरे भरे कॉलर के साथ अटैच थी। मतलब एक ही झटके में सजना संवरना पूरा, बाकी और कोई ज्वेलरी पहनने की टेंशन ही नहीं। मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम करके पूछा कि दीदी आपने ये क्या लगवाया है और क्या ये सेफ है और है क्या ये, तो एक्चुअली मैं आज बताना चाहती हूँ। बड़ा कोई वाहियात किस्म का फैशन है। हाँ। अरे भाई, सच में कहाँ से आते हैं?
अब इसे मैं आलस कहूँ या चतुराई, पर बात इसकी चोरी की हो तो भाई उस चोर का तो स्वैग ही अलग था। उसने ना आओ देखा ना ताओ, सीधा घुस गया एक राजा के फुल प्रूफ हाईली सिक्योर्ड तहखाने में और चुरा लाया राजा का सबसे फेवरेट हार। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। ओ भाई अब कल क्या पहनेगा वो? अब ना जाने उस कमबख्त ने उस हार के साथ क्या किया, पर इस हार के मोती अलग अलग जगहों पे अलग अलग देशों में मिले हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद भी हद तो तब पार हो गई जब महाराजा भूपिंदर की पोती ने कैलिफोर्निया में मिले हुए कुछ डायमंड से इस नेकलेस का एक हूबहू रेप्लिका बनाया और यूएसए गवर्नमेंट ने सिर्फ एक रेप्लिका तक को इंडिया में आने नहीं दिया। मतलब मेरी बिल्ली मुझसे में आऊं। यार क्या बोलने का। नंबर 4, जगदम्बा तलवार। अब फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी राजे भोसले जी को राजा कृष्ण जी सावंत ने अपने पिताजी की भवानी तलवार भेंट में दी। शिवाजी महाराज कृष्ण जी से उनके पिता की ये अनमोल तलवार लेने में संकोच कर रहे थे, तो उन्होंने अपने मन से उन्हें 300 हूंड दिए। अगर आज की बात करें तो ये भवानी तलवार की कीमत पूरे 7 करोड़ 20 लाख रुपए है। अब हमारे शिवाजी महाराज को ये तलवार इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने तुरंत इसी तलवार के जैसे कई तलवार बनाने का आदेश दे दिया, लेकिन आपसी मतभेद के चलते सब राज्यों ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया और केवल स्पेन के राजा ने ही इसे स्वीकार किया। उन्होंने शिवाजी महाराज के इस प्रस्ताव पर हजारों तलवारें बनवाई और इतनी भारी मात्रा में तलवार बनवाने की वजह से स्पेन के राजा ने उसमें से ही एक तलवार में हीरे जवाहरात लगवाए और उसे महाराजा को भेंट स्वरूप दिया। छत्रपति को ये तलवार बहुत पसंद आई और उन्होंने इसका नाम जगदम्बा रखा। ये तलवार हिंदुस्तान की एक बड़ी शान है, लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये जगदम्बा तलवार भी गोरों ने चुरा ली और आज हमारी ये महाराष्ट्र की शान किसी लंदन के म्यूजियम में कैद है। नंबर 5, वुडन टाइगर। हीरे जवाहरात तलवार तक तो ठीक है, चलो चुरा लिया, पर हद तो तब हुई जब गोरों की नजर से एक खिलौना तक नहीं बच पाया। यार एक लकड़ी का खिलौना कौन चुराता है? क्यों बात कुछ हजम नहीं हो रही ना? अगर मैं कहूँ कि इस वुडन टाइगर की एक नहीं और भी बहुत सी खासियत है तो हाँ, ये वुडन टाइगर मैसूर के राजा टीपू सुल्तान ने खास कारण से बनवाया था। क्या खेलने के लिए नहीं मेरे भाई, वो सिर्फ एक लकड़ी का खिलौना नहीं है, ये 18वीं सेंचुरी की मशीन ने कला का एक बेहद उम्दा नमूना तैयार किया है। उतना ही नहीं, ये तो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है। और बात यही खत्म नहीं होती, राजा जी का ये टाइगर यूरोपियन सोल्जर के खिलाफ उनके आक्रोश का प्रतीक है। दरअसल ये वुडन टाइगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि इस टाइगर का मुंह एक सोल्जर के खून से लहूलुहान है और कैसे वो दर्दनाक तकलीफ से उसकी मौत का कारण बन रहा है। अब भला तुम्हारे ही सोल्जर की मौत तुम्हारे ही म्यूजियम में सजाई जा रही है, अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। नंबर 6, वाइन ग्लासेस। फ्रेंड्स, याद है हमारे शौकीन राजा जी मिस्टर शाहजहां? क्या उनकी शान और शख्सियत की प्यास सिर्फ एक नायाब तख्त से ही बुझेगी? ऑब्वियसली नो, राइट। इसीलिए इस बार ये दीवाने राजा ने एक कदम आगे बढ़कर अपने महल में यूज होने वाले वाइन ग्लासेस को स्पेशली सोने से भी ज्यादा कीमती धातु से जड़वा के बनवा दिया। अब इतना ही नहीं, इन ग्लासेस में भी बड़ी फुर्सत से बढ़िया सी कारीगरी भी की गई है। इसमें बड़े सींग वाले भेड़ बने हुए हैं जो ये सिंबलाइज करते हैं कि जैसे भेड़ अक्सर कोई भी आर्गुमेंट को लड़ाई और मार धाड़ से भी सुलझाते हैं, बिल्कुल उसी तरह शाहजहां भी अपने दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब युद्ध क्षेत्र में खून खराबे से ही देते थे। अब हमारे ये शौकीन राजा की ये सबसे चहती कस्टमाइज वाइन ग्लास भी इन गोरों ने नहीं छोड़ी। हाँ, माना कि इनकी कीमत ज्यादा है, पर किसी और के वाइन ग्लास चुराना, चीची क्या घोर कलयुग आ गया रे बाबा। नंबर 7, मुगल क्राउन। चलो अब जब बात शान शौकत और तख्त की हो रही है तो अब मुगल राजा बहादुर शाह जफर कहाँ पीछे होंगे यार। इनकी तो बात ही अलग है, इन्हें ताजों से एक अलग ही किस्म का लगाव था। ऐसा लगाव और पागलपन की इनके पास नायाब से नायाब और सबसे अनोखे मुकुटों का एक पूरा कलेक्शन था। उन कई मुकुटों में से ही एक है ये आलीशान मुगल क्राउन। शौक देख रहे हो? अरे उसका पैसा उसकी मर्जी, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई? राजा है यार, इतना तो बनता है बॉस। पर इन्हें शो ऑफ करना इतना ज्यादा पसंद था कि इन्होंने ये मुकुट बस एवं ही बनवाया, इसकी जरूरत ना होते हुए भी। पर अब इन गोरों की ताकत की दाद देनी होगी। इन्होंने राजा जी को इतनी बुरी तरह से हराया कि उन्हें उन्हीं के तहखाने में उनकी मृत्यु तक कैद कर दिया। और तो और वॉर जोन के वक्त हुए नुकसान को भरने के लिए भी उन गोरों ने राजा की ही चीजें बेच दी। तब एक सैनिक ने उसे खरीदा और इसे बेचने के लिए इंग्लैंड ले गया। इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया का दिल इस पर आ गया और ऑब्वियसली उनकी नजरों से ये मुकुट नहीं बच पाया। अब क्या बोलूं मैं, किसी ने क्या खूब कहा है, लड़कियों का दिल किसी भी चीज से नहीं भरता है। क्वीन विक्टोरिया ने उस जमाने में इस मुकुट के पूरे 500 पाउंड इस सैनिक को दिए। भले ही बहादुर शाह को उस क्राउन की कीमत नहीं थी, पर
अगर आज की बात करें तो राजा के 19वीं सेंचुरी के सारे कीमती चीजों से दुगनी इस मुगल क्राउन की कीमत है। नंबर 8 होप डायमंड, श्रापित हीरा। चलो हीरा जवारात हो गए, तख्त ताज हो गए और यहाँ तक की साला खिलौना और वाइन ग्लास भी हो गए। लेकिन इन गोरों की बेशर्मी की हदें तो तब पार हुई कि इन्होंने श्रापित चीजें तक नहीं छोड़ी। और ये वो श्रापित चीजें जिससे सब दूर भागते हैं। ये लुटेरे इसे ही लेके 9-2-11 हो गए। मतलब डिस्प्रेशन समझ रहे हो ना? क्या बोला? श्राप लगेगा? चल देख लेंगे जो होगा। अब वैसे ना फ्रेंड्स, इस हीरे के नाम पे बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि ये सो कॉल्ड क्रश्ड हीरे कोई नल्ला वल्ला 2 कौड़ी का माल नहीं है। इसकी मार्केट वैल्यू ही इतनी है कि पाकिस्तान जैसे देशों की गिरती हुई जीडीपी संभल जाए, पूरे $200 मिलियन से भी ज्यादा। अब समझे क्यों ये गोरे श्राप लेने तक का रिस्क उठाने को तैयार थे? पैसा बोलता है बॉस, पैसा बोलता है। ये होप डायमंड ना नाम पर मत जाना, होप है पर करतूत तो पूरी उल्टी है। ये हीरा चुरा के भी मिला तो कुछ नहीं, पर जिसके पास भी ये हीरा गया उनकी लाइफ में भी कुछ खास काम नहीं आया। कईयों का मानना है कि ये के लिए श्रापित है और दूसरे के लिए नहीं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये जरूरी नहीं कि सबकी लाइफ में वो डायमंड सेम ही प्रॉब्लम क्रिएट करे, पर फिर भी इन्होंने ये भी चुरा लिया। अब फ्रेंड्स, आज हमने जितनी भी चोरियों की बात की है वो सब फिर भी ठीक है, मतलब समझ सकते हैं हम, चोरी किया तो किया, लेकिन इन गोरों ने तो हद तब पार कर दी जब इन्होंने हमारे भारत के भगवानों की मूर्तियां तक चुरा ली। मतलब एक सेकेंड भाई, मजाक समझ रखा है क्या? तो अगर आप जानना चाहते हो कि इन गोरों ने हमारे भगवान क्यों चुराए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करना। मेरे चैनल फैक्ट बाय को सब्सक्राइब कीजिए। तो यार ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार अगर दुनिया में सबसे बड़े चोरों का खिताब किसी को मिले ना टाइटल, तो वो थे गोरे इंग्लैंड वाले, वो जो ब्रिटिश हैं सारे। सबसे बड़े चोर दुनिया के ये लोग हैं। मैं कहता हूँ वाइन के गिलास से जूते तक लेकर गए कि इनको पैसा मिले, और बाकी किसी ने सही बोला आज इंग्लैंड इतना और जो ये यूके इतना ज्यादा तरक्की की भी यार, जितने देशों में भी इन्होंने जितने भी देश थे उनमें इन्होंने हमला किया ना, सबसे ज्यादा यार अब मेरे दिल से सीरियसली बदवा निकल रही है कि उनको कोई लूटे जाके। सीरियसली इतना लूटा है उन लोगों ने। 4,000 करोड़ डॉलर था, कितना था? 4,000 बिलियन डॉलर। हाँ बिलियन भाई। वो तख्त पे वो जो कोहिनूर हीरे नहीं है, वो उनमें से एक हीरा था, लेकिन उसकी कीमत बहुत थी, कीमत बहुत ज्यादा थी। लेकिन फिर भी सोचो यार, 4,000 अरब। और यार मैं तो इन मुगल्स को ये भी देखता हूँ यार कि उन्होंने इतने अजीब अजीब शौक पाले हुए थे यार। मुगलों के शौक तो अजीब थे, हाँ, लेकिन वो इंडिया में भी थे ना। हाँ। मतलब इंडिया की खाली मुगलों से नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार वो जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, के दौर का वो हिंदू गॉड्स की मूर्तियां लेकर चले गए। अच्छा हाँ भाई, हीरा लेकर चले गए, खिलौना तक नहीं छोड़ा, दूसरा गिलास भी नहीं छोड़ा। वो वाइन गिलास जो था वो, यार उनका क्या करना है तुमने? यार क्या है यार, मतलब ऐसा। और ये तो कुछ भी नहीं, ये तो अभी सिर्फ थोड़ी सी चीजें बताई गई है। जो ट्रेलर था, हाँ, पता नहीं क्या कुछ लेकर गए। उनका एक सैनिक पता नहीं 900 जहाज भर के लेकर जाता था। हाँ, एक ऑफिसर सोने के भरे हुए, सोने के भाई इतना चोरी किया कि वो कहते हैं ना, टोटल आज की तारीख में अगर वो मिलाया जाए तो $45 ट्रिलियन बनते हैं। ट्रिलियन डॉलर जो चाइना की भी जीडीपी मिला लो, अमेरिका की भी मिला लो, बाकी यूरोपियन यूनियन की भी मिला लो, तब जाके वो बराबर बनता है $45 ट्रिलियन। ये देख लो, $45 ट्रिलियन। मतलब छोटे छोटे मुल्क, यही समझो पूरा एशिया खरीदा जा सकता, पूरा एशिया खरीदा जा सकता। इतना पैसा इंडिया से लेकर गए भाई, इतना अमीर था इंडिया। इतना ज्यादा सोच के माइंड घूमता है बंदे का। खुद अंदाजा लगा लो, पूरी दुनिया का 26% जीडीपी थी वो, सिर्फ जीडीपी थी। वो तो और सोना वो सारा हर चीज छोड़कर खुद अंदाजा। यार इतना ज्यादा लूटा है कि हम आइडिया भी नहीं दे सकते भाई। सीरियसली सोच के ही माइंड घूम गया, सांस रुकता है थोड़ा सच में। हाँ ना, लेकिन अब क्या करे यार। और यार उनको शर्म भी नहीं आती। अभी उधर म्यूजियम्स में लगाए हुए उन्होंने, तलवारें भी लगाई हुई हैं, और अब उनको इतनी भी बेशर्मी से दिखाते हैं लोगों को। हाँ। और इतनी भी शर्म नहीं है कि वापस कर दे। कितने कंट्रीज ने अपना बोला, ये तो सिर्फ इंडिया का है, पता नहीं अब और देशों का कितना होगा, ये तो खुद सोच लो। कितने कंट्रीज ने उन्हें बोला कि हमें वापस करो ना, हमारी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने भी बोला है, लेकिन उन बेशरम है, नहीं वापस करते। हाँ, सो गाइस आपका इसके बारे में क्या कहना है, और आपको सबसे ज्यादा किस चीज के जाने का दुख है? कमेंट सेक्शन में बताएं। चीज का यार, मतलब वैसे एक चीज जो आपकी इनमें से फेवरेट थी वो बताएं।
किसका जो आप, अगर आपका मतलब वापस इनमें से कोई लेने का एक चांस मिले तो आप कौन सी चीज वापस लेंगे, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।